लियारी में कौन से मसाइल नहीं है। लोड शेडिंग तो पूरे कराची में हो रही है, गैस की प्रॉब्लम भी कराची में है। बदनसीबी है कि 70% जो है गैस सिंध प्रोवाइड करता है। गैर कानूनी तामीरात है ना, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि ये इदारों की मिली भगत से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची, DC साउथ, DGSP CA भी ये गैर कानूनी तामीरात लियारी में न रोक सके। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 32 से 35% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स में कमी आई है। इनकी वजह सिर्फ ये है कि लियारी में गैर मकामी लोग मुख्तलिफ शहरों से आ बसे हैं। कमिश्नर कराची के मुताबिक लियारी में पानी, बिजली, गैस की कमी की वजह भी ये गैर कानूनी तामीरात हैं। लियारी में बिल्डर माफिया इतने बाअसर हैं कि इनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है, जबकि लियारी में ना कोई फ्लैट रजिस्टर्ड हो रहे हैं और ना ही बिल्डर माफिया के पास कोई लाइसेंस है, ना कोई नक्शा है। लियारी के रिहायशी इन गैर कानूनी तामीरात के साथ साथ बिल्डर माफिया से भी सख्त परेशान है। इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ लियारी के रिहायशियों ने और लियारी के समाजी रहनुमाओं ने एहतजाज किया, मगर उनकी आवाज बुलंद होने से पहले ही दबा दी गई। उनके एहतजाज के बावजूद सिंध हुकूमत ने ना कोई कार्रवाई की और ना ही SBCA ने कोई एक्शन लिया। अब लियारी के रिहायशी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा करते हैं कि लियारी में ये गैर कानूनी तामीरात जल्द अज जल्द रुकवाई जाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूरजबीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मसाइल। नाजरीन, लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स लियारी से नकल मकानी कर रहे हैं, जिनकी वजह सिर्फ गैर कानूनी तामीरात हैं, जो कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद भी ये गैर कानूनी तामीरात लियारी में न रोक सके। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी में पानी, बिजली, गैस की लोड शेडिंग की वजह गैर कानूनी तामीरात हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग तो पूरे कराची में हो रही है, गैस की प्रॉब्लम भी कराची में है। बदनसीबी है कि 70% जो है गैस सिंध प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे महरूम है। लोग परेशान हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जहाँ आबादी में इजाफ़ा होगा तो उसके असरात तो उन इलाकों में पड़ते हैं। बिजली का कुछ अलग है यहाँ पर, यहाँ लोग बिल भी देते हैं। जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है कल परसों मुजाहरा भी हुआ था इस सिलसिले में। अक्सर लियारी के लोग मुजाहरा भी करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ तो जो सर चढ़कर बोलने लगी है, इसमें ज़रूर है। ये मैं कहूँगा कि जब अगर आप किसी भी आबादी के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा आबादी का और बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर ग्राउंड +1 और 2 के अलावा जो है यहाँ पर इजाज़त नहीं है। लेकिन यह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम तो जन्म लेती ही है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का अलग एक जो है वो एक ज़्यादती है कि के इलेक्ट्रिक जब KEC हुआ करती थी, काफ़ी इन्होंने जो है वो ज़्यादती की। एक बहुत आमदनी हुआ करती थी KEC की तरफ से, 4,500 मुलाजिम निकाले इन्होंने। फिर इन्होंने जो है टामे की तारें हुआ करती थी वो बेच दी। यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके दफातर हुआ करते थे। लोग वहाँ अपनी अगर फ़र्ज़ करें मेरा बिल ज़्यादा आ गया तो मैं कहाँ जाऊँ बिल सही कराने के लिए। सिर्फ एक लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया में एक दफ्तर है इनका वेस्ट हाफ पे, वहाँ पर भी लोग जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच जाते। जब के इलेक्ट्रिक शुरू में जब प्राइवेट हुई थी तो लोगों को इन्होंने दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इन्होंने कंप्लेन सेल बनाए थे कि अगर किसी का ओवर बिल आ जाता है या किसी के बिल में या कोई मीटर में कोई ख़राबी है तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचते थे। लेकिन कुछ अरसे ये सिलसिला चला, उसके बाद वो जगहें उन्होंने फ़रोख्त कर दी, किराया बचाया इन्होंने। तो के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ तो मैं समझता हूँ उन इलाकों में भी है जहाँ गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं नहीं। लियारी का इशू है, बिल्कुल जो है यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात को रुकना चाहिए, वरना आज तो हम शायद सेवरेज और पानी के मसाइल को संभाल पाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर 10 साल के अंदर लियारी इतने प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा कि हमने लाख पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोशिश की है, यहाँ काम किया है,
यहाँ हमने जो है पानी के जो है वो यहाँ पर जो है पंप्स लगाएं, सिस्टम किए, आरओ प्लांट लगाएं। यहाँ पर काफ़ी हद तक ट्रेल एरिया में लियारी है, लियारी का पानी रास्ते में चोरी भी हुआ है। अभी K3 का प्रॉब्लम यहाँ ये था कि वो लियारी के लिए जो लाइन आई थी उस पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो लियारी नदी से जो आ रही थी, तो उस पर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अद्दी फरियाल टालपुर साहिबा की हिदायत थी कि इसको रिप्लेस किया जाए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं लियारी बचाओ तहरीक के रहनुमा अली साबिर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी में बिजली गैस की लोड शेडिंग की वजह गैर कानूनी तामीरात हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैडम, ये जो है ना, एक बात बता दूं आपको, सीधी सीधी बात है। इकबाल मेमन आई थिंक कमिश्नर कराची हैं, तो उसको एवरीथिंग पता है कि ये जो लियारी में जो माफिया है, बिल्डिंग जो बना रहे हैं, इसका 99% गोज़ टू पार्टीज़ को जाते हैं। और सरे पैरस पार्टी कौन सी है हमारे इस लियारी में, तो सारे बिल्डर्स इन्हीं के हैं, जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे हैं। अगर 5% बिल्डर्स हैं तो वो नॉर्मली चीज़ें करते हैं, बाकी 99% इनके अपने लोग हैं। वो दैट आप बेटर जानते हैं हमसे, और कमिश्नर कराची भी जानते हैं, और पाकिस्तान में जितने लोग हैं तकरीबन जानते हैं कि ये बिल्डर माफिया कौन है लियारी में जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं, अगर हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस का ये कि 10% हमें दिया जाएगा, देते थे ये, अब वो हो गया 2%। 2% में भी ये कि लोगों ने अपने अपने घर के मशीनें लगाई हुई हैं, तो उसमें किसको गैस जाएगा और किसको मिलना है? किसी को नहीं मिलना है। अभी देन अब आप वाटर पे आते हैं, तो वाटर में ये कि हमारे तकरीबन लोगों को मिल रहा है, लियारी में सबको मिल रहा है। 2-4 ऐसे इलाके हैं वहाँ कन्फ्यूजन है, जैसे कि अंगोराबाद है, वहाँ पानी का बड़ा इशू है, और पीछे हमारा एक इलाका है वहाँ एक इशू है। और तीसरा ये कि लाइट की बात करते हैं, लाइट में प्रॉब्लम ये कि ये कहते हैं कि जी हम पैसे नहीं भरते हैं। हम पैसे कहाँ से भरेंगे? 14 साढ़े 14 घंटे का आप जो है ना हमें लोड शेडिंग देते हैं, तो हम कैसे पैसे भरेंगे? आप हमें प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें दे दें, देन वी हैव टू पे यू। तो सर, 10 घंटे जो आपके पास लाइट होती है, ये भी होती है या सिर्फ बराए नाम ही होती है? तो ये समझो कि ना होने के बराबर है। अब ऐसा है कि बैठे हुए सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो 10 मिनट का लाइट है, उसके बाद ऑफ हो जाते हैं। अगर कपड़े ऑन कर रहे हैं, उसमें 10 मिनट 20 मिनट का लाइट है, वो भी ऑफ हो जाते हैं। मतलब जो प्रॉपर जो वे होता है लाइट देने का, वो नहीं है हमारे पास। सर, लियारी में और कौन कौन से मसाले हैं जो अब तक हल नहीं हुए? लियारी में कौन से मसाइल नहीं है, दिस इज़ द क्वेश्चन। मसाइल कौन से नहीं है? लियारी में DMC स्कूल के मसाइल हैं, KMC स्कूल के मसाइल हैं, और प्रोविजनल जो स्कूल्स हैं लियारी के अंदर, उनको भी कोई टेक केयर नहीं करता। इनके फंड्स कौन लेके जा रहा, कौन खा रहा है, हमें सब पता है। हम तो टारगेट करते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए। DMC में हर चीज़, जितना फंड है सारा DMC गोज़ टू DMC। और DMC में कौन बैठे हुए हैं, और DMC के स्कूल में कौन बैठे हुए हैं? सारे DMC के लोग बैठे हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि मतलब एवरीवेयर जहाँ भी हम जाएंगे सारे इन्हीं के लोग बैठे हैं। यहाँ इवन आप देखिए, ये जो स्कूल है, दिस इज़ द प्लेस वेयर जस्ट हैव टू गेट एजुकेशन। हमें तो यहाँ एजुकेशन मिलता है, यहाँ भी इनके लोग बैठे हुए हैं, इनके ब्रोकर बैठे हुए हैं, इनको फंड करते हैं। ये दिस इज़ द रियलिटी। इनको फंड मिलती है तो ये स्कूल चला रहे हैं। जैसे जब हम बात करते हैं थ्रू द लियारी बचाओ तहरीक, ये तो हमें घास भी नहीं डालते हैं। जिससे बात करते हैं कि जी हमारे ये प्रॉब्लम से, कहते हैं कि जी कल ही रोज ऑर्डर देगा तो होगा। कल ही रोज जो है DMC देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ देख रहे हैं, तो हम कल ही रोज से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हम जो काम कर रहे हैं, हम तो लियारी के लिए कर रहे हैं, ये लियारी के लोगों के लिए करें, आप काइंडली हमें हेल्प करें। तो हर किसी से बात करते हैं, किसी भी एक्सीजन से बात करते हैं। तारिक बलोच जो है मेगा प्रोजेक्ट के जो है ना, वो एक्सीजन है, सारा काम ये देखता है। वो क्या करके दे रहा है हमें? कुछ भी नहीं। फिर इनसे बात करते हैं कचरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, जो कचरे जो उठा रहे हैं, जो रबिश उठा रहे हैं, जो गार्बेज उठा रहे हैं, उनकी AD को मैं फ़ोन करता हूँ, आकाश साहब हैं, वो फ़ौरन लोगों को भेज देती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लियारी में सारे मामले हो रहे हैं उनके। और सर, मतलब सियासत में ही सियासत आगे बढ़ रही है, लियारी में और कोई काम हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब सियासत में ही सियासत बढ़ रही है आपके कहने के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यू, आप ये कहना चाह रहे हैं? मसला ये कि देखो, पहले जब 98 की, अब 68 की बात करते हैं, जब मोहतरमा यहाँ आई है, इट वाज द पॉलिटिक्स।
उनके पास एक मोटिव थी, वो एक मिशन था कि भुट्टोइज़म को हमने रेस करना है। अब ऐसा नहीं है, भुट्टोइज़म इज़ डेड। उन्होंने ये जो मौजूदा बैठे हुए सियासतदान जो दिखा रहे हैं लोगों को, वो ये भुट्टोइज़म के नहीं हैं। अब इनको मैंने कहा दे जस्ट हैव टू कॉल स्मार्ट पॉलिटिक्स। ये सिर्फ अपने गाड़ी लेने के लिए जो रक्शे मिलते हैं, रक्शे मिलते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको जगहें मिलती हैं उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इनको ऊपर से जॉब्स अपने अपने बच्चों के लिए ये इंतज़ार में है कि कब कलीलो तमें जॉब्स दे, हम अपने बच्चों को जाके अपॉइंट करें। यहाँ वेट कर रहे हैं लोग, कभी हमें जॉब मिले, हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं, और कुछ भी नहीं हो रहा। अब सर लियारी में तालीम का निज़ाम कैसा है? तालीम का निज़ाम माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपसे क्या कहूँ, ऐसे कि इस लियारी से आपको PhD भी मिलेंगे। ऐसा है निज़ाम, ऐसा ज़ीरो कर दिया है इन्होंने। आप जाके स्कूलों में देखें क्या हाल है। अब आप पीछे जाएं, स्कूल देखें, उस स्कूल में एक ऐसे बंदे को कलील होते एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है, ज़ीरो है, उसको पता ही नहीं हाउ टू स्पेल एप्पल, हाउ टू स्पेल बुक, वो सारा सिस्टम देख रहा है। तो DMC का ये हाल है। अच्छा, कल मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, सैनिटाइज़र दिए, सैनिटाइज़र जब कोरोना ऑन हो गया है, सैनिटाइज़र दिए गवर्नमेंट ने, और इन्होंने कल 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या कहते हैं अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने दिए बच्चों को, कल दिए 15 दिन के 5 महीने के बाद। ये सिस्टम है हमारे पास स्कूलों में। कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब उनको सैनिटाइज़र दे रहे हैं सिर्फ एक समझ लें शो पीस के लिए। वो ऐसा है कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन है, वो स्कूल में जो सॉप मिले हैं, साबुन मिले हैं, वो सारे अपने हेडमास्टर अपने घर ले गए। सैनिटाइज़र जितने थे, और 7 महीने के बाद अभी दिए उन्होंने बच्चों को, वो भी बच्चे बेचारे लेके, क्योंकि नहीं जानते, उनको पता ही नहीं हमने हम क्या लेके जा रहे हैं। ये सिस्टम चल रहा है हमारे पास। हमारे जब भी किसी भी इलाके के मसाइल का इदराक जो है उसकी आबादी के हिसाब से किया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात और ऊपर से इदारों की यहाँ मांगी की वजह से मसाइल, बुनियादी मसाइल जो कि पानी, बिजली, गैस, जो कि बर वक्त फराहम नहीं किया जा रहा हमें। लेकिन जो इलाके में जो गैर कानूनी तामीरात है ना, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि ये इदारों की मिली भगत से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। हमारा ये सवाल है, ये गली में न पानी है, न गैस है, न बत्ती है, कुछ भी नहीं है। गली वाला परेशान है, गटर भरा हुआ है, सारा कुछ निज़ाम ख़राब है गली का। वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते। अम्मा, बिजली आपके पास कितने घंटे होती है? 4 घंटे भी पूरा नहीं होते दिन में। एक दिन छोड़ के एक दिन भी आता है तो ऐसा पानी आता है, साफ तो आता ही नहीं है। कभी कभार एक आधी बार आ गया, साफ वरना आता ही नहीं है। ये हम लोग ये चीज़ की रेडी है, ये आलू के ठिए लगाते, हम लोग गैस नहीं है, हम कैसे माल बनावे, क्या करें बिल्डिंग के। अच्छा बाबा, ये पानी आप लोग पीते हैं? ये पानी कैसे पियेंगे हम? बाहर से भरते हम। अच्छा, बाहर से बना, कभी फिल्टर वाले के पास लेना जाए, 1 गैलन लेने जाते 50-50, 60-60 रुपये का गैलन भर के देते। 15 लीटर का गैलन 30-30 रुपये, 40-40 रुपये का गैलन लेते हैं। तो ये वाला पानी भी आपके पास कितने दिनों बाद आता है? ये वाला पानी भी कभी, अभी इस वक्त भी यही आ रहा है, रात को कभी 4 बजे आ रहा है तो वो भी कभी सही आ रहा है, तो कभी गटर का ज़्यादा था तो गटर का ही आता है। अभी भी गटर का आ रहा है।